गुड आफ्टरनून दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 8 का हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ। शॉर्ट चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक इसलिए लेके चल रहे हैं हम लोग कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेडागोजी में काम आ सकते हैं। मतलब इसमें जो क्या बोलेंगे शब्दावली जो है वो पेडागोजी में काम आ सकती है आपके। तो ये मैं सोचिएगा कि बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर डे अगर 1 घंटा भी दे रहे हैं अपने लिए तो डैट इज़ इनफ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें लैंग्वेज वगैरह उसको आप देखिए, और जो CDP है उसको भी आप बराबर देखते रहिए, ठीक है। इतना कोई हार्ड पेपर नहीं आता है। चलिए, हाँ, लेकिन ये है कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर दूसरे जो वीडियोस जो देख रहे हैं बच्चों, तो वीडियो देखिए आप, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन अपने नोट्स ज़रूरी हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर भूगोल संसाधन। ओके, लेट स्टार्ट। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। जस्ट लाइक अभी आप और हम नेट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक संसाधन हुआ। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर तक पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन आया था, ठीक। एक वस्तु अथवा पदार्थ जिसकी उपयोगिता होती है उसे संसाधन बनाती है क्या? ठीक है, तो ये था प्रयोज्यता। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए, दिखने में तो बहुत छोटा सी चीज़ है लेकिन इसी से क्वेश्चन बन गया था। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, ठीक है। यहाँ पैसा नहीं है, मूल्य का अर्थ क्या हो गया? उसका महत्व होना। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि हवा, पानी का तो होने लगा है, हवा भी अब कुछ दिनों में हो ही जाएगी। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कोई सीनरी आप देख रहे हैं तो देखते जाइए, उसका पैसा थोड़ी ना लगना है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म में बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। पेटेंट का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है किसी एक विचार या अथवा आविष्कार से एकमात्र अधिकार से, यानी कि जो चीज़ आपकी है वो आपकी है। अगर कोई कॉपी कर लेगा दैट इज़ अ कानूनन जुर्म हो जाएगा, वो इलीगल कहलाएगा, ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, क्योंकि अगर हम भी संसाधन, अगर हम नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट पे,
तो काम नहीं हो पाएगा। तो जितने भी जो चीज़ें हैं उन सब में हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ, आप मेरी बात आप तक पहुँच रही है एक संसाधन के थ्रू, और जो इससे आप देख रहे हैं वो भी एक संसाधन है। ये लोगों के विचारों, ज्ञान, आविष्कारों और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ या विकास हुआ। जल विद्युत बनने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन मान दिया, जिसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, है ना। अब है संसाधनों के प्रकार, ये भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अधिक संशोधन, उसमें कोई अमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं तो हम उसमें कोई संशोधन नहीं करते हैं, हम सांस लेते हैं खुली हवा में। हमारी नदियाँ और झीलों का जल बहुत प्योरी होता है एक तरीके से, नदियों और झीलों का जल, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग संशोधन करते हैं, ज़्यादा नहीं। मृदा, मिट्टी, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, यानी कि आपको फ्री में है, पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, और सीधे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छे तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया, जिसको आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोलते हो। अब चलेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया प्रयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन का प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल के स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत सारे बड़े भागों में समस्या बन चुका है। अनवीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी कि हम मर जाएंगे तब तक वो दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए सोच समझ के करना है। और ये जो है संसाधन, ये कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क जो होता है उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनते हैं। ठीक है, ये भी नोट करना है, हम क्या बनते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब है मानव संसाधन। ये देखिए, लोगों को अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल
प्रौद्योगिक उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण से समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। पहले आइए हम लोग पिक्चर पे चलते हैं। देखिए ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़े विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मानव संसाधन है। अब आते हैं हम संसाधन संरक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये ऑप्शन दे देंगे आपको कि इसमें से कौन सा जो है ये सतत पोषणीय विकास से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए, मोना ने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहां पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया। उनसे पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हो? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन दिस लाइन। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसको भी नोट डाउन करिए, ये रीजनल सेशन में भी आ सकता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर दे, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, उपभोग को कम करके फिर वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मुन्ना ने कहा, हम इन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर पर विद्युत व्यर्थ ना हो। जैसे होता है ना, लाइट पंखा सब ओपन करके चल देते हैं, ठीक है, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये मत सोचिए कि बिल तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरों को भी वो फिर चीज़ें मिल नहीं पाएगी। तो आपका नल, पंखा, बिजली जो भी है वो उसका मिसयूज़ नहीं करना है। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना और राजू उनके मित्रों के द्वारा दिए गए हैं और ये आप देखिए। ठीक है, तो ये बहुत ही, और ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उसको आप लोग चलिए इसको देख लीजिए क्या सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय और अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इसमें से बेटा एक कोई भी ऑप्शन ऐसा आ जाएगा जो आपका जो माइंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, आपको लगेगा ये सही है क्या सही नहीं है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, फिनिश हो गया आपका 14:30 पे। अब 2-3 चीज़ें इसमें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा और दिवाली अच्छे से मनाइएगा आप, ठीक है ना। तब तक ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ।